नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गुरु स्टडी पॉइंट में। आज हम लेकर आए हैं राजनीतिक विज्ञान से जुड़े 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके प्रतियोगी परीक्षा के लिए बेहद उपयोगी साबित होंगे। अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए, बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। चलिए प्रश्न उत्तर को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान कब लागू हुआ? आपका ऑप्शन है ए 15 अगस्त 1947 को, 2 अक्टूबर 1950 को, 26 नवंबर 1949 को, डी 26 जनवरी 1950 को। इसका सही जवाब हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न है, भारत किस प्रकार का राज्य है? भारत किस प्रकार का राज्य है? आपका ऑप्शन है ए अधिनायकवादी, सामंती, एकतंत्रीय या संघात्मक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा संघात्मक। सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, संघात्मक। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? ऑप्शन है हमारा 1, 2, 3 या 4। इसका सही जवाब हो जाएगा 2। भारतीय संसद के 2 सदन होते हैं। सही जवाब हो जाएगा 2। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का अस्थायी सदस्य काल कितना होता है? राज्यसभा का अस्थायी सदस्य काल कितना होता है? आपका ऑप्शन है ए 4 वर्ष, 6 वर्ष, 5 वर्ष या डी 3 वर्ष। इसका सही जवाब हो जाएगा 6 वर्ष। सही जवाब हो जाएगा 6 वर्ष। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं है? आपका ऑप्शन है ए धर्मनिरपेक्ष, बी समाजवादी, सी संप्रभु, डी साम्यवादी। इसका सही जवाब हो जाएगा साम्यवादी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में साम्यवादी शब्द नहीं है। सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 2024 तक भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? आपका ऑप्शन है ए 395, बी 448, सी 460 या डी 470। इसका सही जवाब हो जाएगा 448। सही जवाब हो जाएगा 448। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्षों का। सही जवाब हो जाएगा 5 वर्ष। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, 5 वर्ष। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? आपका ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी लोकसभा, सी राज्यसभा या डी जनता। इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। सही जवाब हो जाएगा 5। सही जवाब हो जाएगा 5 वर्षों। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं। सही जवाब हो जाएगा 245। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? आपका ऑप्शन है ए पंजाब, बी गुजरात, सी जम्मू कश्मीर या डी मणिपुर। इसका सही जवाब हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर से संबंधित था। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है,
संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? आपका ऑप्शन है ए मूल अधिकार से, बी नीति निदेशक तत्व से, सी राष्ट्रपति शासन से, या डी राज्यपाल की शक्तियां से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मूल अधिकार से। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर मूल अधिकार। अगला प्रश्न है भारत में सबसे बड़ी पंचायती संस्था कौन सी है? भारत में सबसे बड़ी पंचायती संस्था कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए ग्राम पंचायत, बी जिला परिषद, सी पंचायत समिति, डी नगर पंचायत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जिला परिषद। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर जिला परिषद। अगला प्रश्न है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति। सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है भारत में मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब जोड़ा गया? प्रश्न है हमारा भारत में मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब जोड़ा गया? आपका ऑप्शन है 1951, बी 1976, सी 1962, डी 1985। इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर 1976। अगला प्रश्न है संसद में विधेयक पारित करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? संसद में विधेयक पारित करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑप्शन है हमारा केवल लोकसभा की, या बी केवल राज्यसभा की, सी दोनों सदनों की, या डी राष्ट्रपति की। इसका सही जवाब हो जाएगा दोनों सदनों की। सही जवाब हो जाएगा दोनों सदनों की। अगला प्रश्न है नीति निदेशक तत्व किस भाग में आता है? नीति निदेशक तत्व किस भाग में आता है? आपका ऑप्शन है भाग 3 में, या भाग 4 में, या भाग 5 में, या भाग 2 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाग 4 में। सही जवाब हो जाएगा भाग 4 में। अगला प्रश्न है भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है। सही जवाब हो जाएगा दिल्ली। सही जवाब हो जाएगा दिल्ली। अगला प्रश्न है भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। सही जवाब हो जाएगा 12। अगला प्रश्न है भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो भारत में पहला आम चुनाव 1951 और 52 में हुआ था। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 356 क्या दर्शाता है? अगला प्रश्न है अनुच्छेद 356 क्या दर्शाता है? आपका ऑप्शन है ए आपातकाल, या राष्ट्रपति शासन, या वित्तीय आपात, या युद्ध। सही जवाब हो जाएगा इसका राष्ट्रपति शासन। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर राष्ट्रपति शासन। अगला प्रश्न है भारत का चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? भारत का चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो भारत का चुनाव आयोग 324 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 324। अगला प्रश्न है किस अनुच्छेद में नागरिकता का वर्णन है? किस अनुच्छेद में नागरिकता का वर्णन है? आपका ऑप्शन है 5 से 11 में, बी 12 से 35 में, सी 36 से 51 में, या डी 368 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 511 में। सही जवाब हो जाएगा 5 से 11 में। अगला प्रश्न है हम भारत के लोग किस भाग में लिखा है? हम भारत के लोग किस भाग में लिखा है? आपका ऑप्शन है ए प्रस्तावना, बी मूल अधिकार, सी नीति निदेशक तत्व, या डी नागरिकता। इसका सही जवाब हो जाएगा प्रस्तावना में। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। सही जवाब हो जाएगा डी नंबर राजस्थान। अगला
अगला प्रश्न है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, जीवी मावलंकर। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? आपका ऑप्शन है ए सरदार पटेल, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या डी मोरारजी देसाई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत के पहले कानून मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आज का प्रश्न उत्तर इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।